नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जावा का एक बहुत बड़ा चेंज, वर्चुअल थ्रेड्स वर्सेस रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो समझो इस बात को, ये जावा का कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक मेजर शिफ्ट है इस बात में कि जावा एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली हजारों टास्क्स को कैसे हैंडल करता है, जिसे हम कंकरेंसी कहते हैं। मतलब पहले चीजें एक तरीके से होती थी और अब गेम बिल्कुल बदल गया है। ओके, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, राइट? तो चलो सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, जावाज ओल्ड थ्रेड्स द प्रॉब्लम। देखते हैं कि आखिर दिक्कत थी क्या। तो जावा में पहले प्लेटफॉर्म थ्रेड्स हुआ करते थे। अब ये क्या चीज़ है? ये आमतौर पर ट्रेडिशनल थ्रेड्स होते हैं जिन्हें सीधा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस मैनेज करता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि ये ओएस के अपने हैवी ड्यूटी वर्कर्स हैं। चलो इसको एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, प्लेटफॉर्म थ्रेड्स जो हैं वो बड़े हैवी ट्रक्स जैसे हैं। हाँ, पावरफुल तो बहुत है, ढेर सारा काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाना, मैनेज करना, उनका मेंटेनेंस, ये सब बहुत महंगा पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास उनकी गिनती भी लिमिटेड होती है। आप अनलिमिटेड ट्रक्स नहीं रख सकते, राइट? अब स्क्रीन पर देखो, ये है एक प्लेट थ्रेड का लाइफ साइकिल। ये न्यू से शुरू होता है, फिर रनेबल स्टेट में जाता है, कभी ब्लॉक्ड या वेटिंग में फंस जाता है और आखिर में टर्मिनेटेड हो जाता है। अब अहम बात यह है कि हर बार जब इसकी स्टेट बदलती है ना, तो ओएस लेवल पर काम होता है, जिससे सिस्टम पर काफ़ी एक्स्ट्रा लोड या जिसे हम ओवरहेड कहते हैं वो पड़ता है। तो बॉटम लाइन क्या है? प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पावरफुल हैं, नो डाउट, लेकिन मेमोरी और सीपीयू दोनों के मामले में बहुत एक्सपेंसिव हैं और इसी वजह से एक बॉटलनेक बन जाता था। आप हजारों या लाखों थ्रेड्स नहीं बना सकते थे, प्रैक्टिकली नहीं था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स ने रिएक्टिव प्रोग्रामिंग जैसे दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू किए। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है एंट्री हमारे हीरो की, जावा का नया सॉल्यूशन, सेक्शन 2, 10 सॉल्यूशन, लाइट वेट वर्चुअल थ्रेड्स। देखते हैं ये इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है। एक तरफ हैं प्लेटफॉर्म थ्रेड्स, जिन्हें ओएस मैनेज करता है, जो एक्सपेंसिव हैं और जिनकी गिनती लिमिटेड है। दूसरी तरफ हैं वर्चुअल थ्रेड्स। इन्हें कौन मैनेज करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन खुद। ये बहुत ही हल्के हैं, चीप हैं और इसीलिए आप इन्हें मिलियंस, लाखों की तादाद में बना सकते हो। सोचो। चलो अपनी पुरानी एनालॉजी पे वापस चलते हैं। याद है वो हैवी ट्रक्स? वो थे प्लेटफॉर्म थ्रेड्स। तो वर्चुअल थ्रेड्स क्या है? ये हैं हजारों छोटे छोटे फास्ट एफिशिएंट डिलीवरी ड्रोन्स। और इन सभी ड्रोन्स को जेवीएम एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह बहुत ही कम खर्चे में मैनेज कर लेता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? सिंपल सा जवाब है, कॉन्करेंसी को सस्ता और आसान बनाने के लिए। दैट्स इट। तो अब जब ये नया शानदार सॉल्यूशन आ गया है, तो सवाल उठता है कि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग जैसे पुराने वर्कअराउंड्स का क्या होगा? और बस यहीं से शुरू होती है द बिग डिबेट। और इस आग में घी डाला इस कोट ने। स्क्रीन पर देखो, ये हैं ब्रायन गॉड्स, जावा के लैंग्वेज आर्किटेक्ट। इन्होंने कहा, आई थिंक लूम इज गोइंग टू किल रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग वॉज अ ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी। मतलब लूम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को खत्म कर देगा, वो बस एक टेम्पररी सोल्यूशन था। वाओ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और इसने पूरी जावा कम्युनिटी में एक तूफान ला दिया। चलो इस डिबेट को थोड़ा आराम से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखो, वर्चुअल थ्रेड्स, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सिंप्लिसिटी। कोड एकदम सीधा साधा, इजी टू रीड रहता है और इसको डीबग करना भी आसान है। दूसरी तरफ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रीम्स और बैक प्रेशर जैसी एडवांस चीजें हैंडल करने में किंग है। बैक प्रेशर क्या है? बेसिकली ये सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाता है। लेकिन इस पावर के साथ आती है कॉम्प्लेक्सिटी। रिएक्टिव का कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन रुको, वर्चुअल थ्रेड्स कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि घुमाया और सब ठीक हो गया। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक चीज है पिनिंग। पिनिंग कब होती है? जब आपका वर्चुअल थ्रेड किसी सिंक्रोनाइज ब्लॉक या नेटिव कोड में चला जाता है।
ऐसे में वो OS थ्रेड से चिपक जाता है या पिन हो जाता है और उसे छोड़ नहीं पाता। इससे क्या होता है, बाकी वर्चुअल थ्रेड्स उस कैरियर थ्रेड को यूज नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस हिट हो सकती है। दूसरा पॉइंट, थ्रॉटलिंग। देखो, आप लाखों थ्रेड्स बना सकते हो, ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आपका डेटाबेस भी लाखों कनेक्शंस हैंडल कर लेगा। रिसोर्सेज जैसे डेटाबेस कनेक्शंस वो अभी भी आपको ही ध्यान से मैनेज करने पड़ेंगे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे कि वर्चुअल थ्रेड्स के ड्रॉबैक्स क्या हैं? ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, पिनिंग और थ्रॉटलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, तो पहले ये देखो, ये है पुराना तरीका। एक प्लेटफॉर्म थ्रेड बनाने के लिए न्यू थ्रेड से ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर .start कॉल करो। सिंपल है पर थोड़ा लंबा है ना? और अब देखो नया तरीका, द न्यू वे। सिर्फ एक लाइन, thread.virtual.start, और बस हो गया। कितना क्लीन और सिंपल है ये, देखा? इस एक लाइन से एक लाइट वेट वर्चुअल थ्रेड बन भी गया और चालू भी हो गया। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी के अभी ट्राई करो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? सिंटैक्स चेक करो, ब्रैकेट्स देखो, आराम से हो जाएगा, पर करो जरूर। ओके, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर चुने किसे? सेक्शन 5, फाइनल वर्डिक्ट, व्हाट टू चूज। तो सीधा साधा रूल समझो। वर्चुअल थ्रेड्स कब यूज करने हैं? जब आप स्टैंडर्ड वेब एप्स बना रहे हो जिसमें ढेर सारी IO ऑपरेशंस हैं, जैसे डेटाबेस या API कॉल्स, या आपके पास पुराना ब्लॉकिंग कोड है जिसको फास्ट करना है, और जब कोड की सिंप्लिसिटी, उसकी रीडेबिलिटी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है? अब रिएक्टिव कब कंसिडर करना है? जब आप कॉम्प्लेक्स इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स बना रहे हो, जैसे डेटा स्ट्रीमिंग या रियल टाइम एप्स, या जब आपको बैक प्रेशर जैसा फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए। सिंपल, सब कुछ प्रोजेक्ट की जरूरत पर डिपेंड करता है। तो अब आप बताओ, इतना सब कुछ समझने के बाद विच अप्रोच विल यू ट्राई इन योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? सोचो इस बारे में। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि प्लेटफॉर्म थ्रेड्स क्यों एक प्रॉब्लम थे, फिर वर्चुअल थ्रेड्स ने आकर कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आखिर में लूम वर्सेस रिएक्टिव की डिबेट को समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और जबरदस्त टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।